प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 में 4 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। इस सुंदर अवसर के लिए इसलिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। पिछले रात भर परमेश्वर ने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया है, प्रभु ने हमें ये मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाते हैं, प्रभु की कृपा के लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए, धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, धन्यवाद प्रभु। आपकी कृपा को याद करके हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा हो। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 86 के 9 में कहते हैं कि हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी। और 10वां वचन कहता है, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। सब लोग मेरे साथ कहे, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। आमीन। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। कल की मीटिंग को आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। पिता यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में हमें आप लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। आज के दिन इनका परिवार को आशीषित करते हैं, इनके परिवार में खुशी, समाधान और एकता बना रहे, हम यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हालेलुया। दो स्वभाव के साथ नहीं, दो चिंताओं के साथ नहीं, दो वचनों से नहीं, लेकिन सब एकता के साथ चलने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से परिवार में समाधान और एकता बनी रहे। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आर्थिक विषय में जो बाहर से है या जिनको नौकरी नहीं है, उनके लिए आप रास्ता खोल दे। आज के दिन आप अद्भुत कार्य करें, आपकी कृपा बने रहे। प्रभु जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, आरोग्य वो प्राप्त करे, पूर्ण स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। प्रतीक रूप से जिनको भी पैरों के घुटने में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक पैरों में जो घुटने में जो सूजन है वो सब दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जॉइंट्स में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। प्रत्येक रूप से उनके जो घुटने के अंदरूनी भाग में जो चुपता हुआ जो दर्द है, अभी के अभी यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। पूर्ण स्वास्थ्य मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। पाचन को लेके या एसिडिटी को लेके जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। दुनिया भर में प्रभु आपके दास दासियां जो काम आपका करते हैं, सेवकाई में है, प्रभु उनके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार को आप संभाले पिता। कल के पवित्र सभा को आप आशीषित करें, आपकी बड़ी महिमा उतर आए। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आप सबके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें, कल जो है सुबह इंडियन समय 8:30 बजे हमारा पवित्र सभा मलयालम में रहेगा। आप जरूर उसके भागी बने। आपको याद दिलाते हैं प्यार से। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष दे। लूका की किताब 6वां अध्याय और उसका 12वां वचन को हम ध्यान देंगे आज। उसमें ऐसा लिखा गया है कि और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। तो हम यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह जो हमारा रक्षा करता, उद्धार करता परमेश्वर है,
जिनकी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें जल्द लेके जाएंगे। हालेलुया। और उनके बारे में क्या कहा गया है कि वो प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आज हमें प्रार्थना के बारे में सिखाना चाहते हैं। और प्रार्थना क्या होता है? वो एक आत्मिक व्यायाम होता है। हालेलुया। एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज होता है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है। अगर हम तैयार नहीं हुए तो हम अच्छे से या पूरा प्रभाव के साथ हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो आत्मिक एक व्यायाम होता है प्रार्थना। हमारे शरीर में जैसे व्यायाम जरूरी है, वैसे ही हमें आत्मा के लिए भी व्यायाम जरूरी है। अगर शरीर में अगर व्यायाम करते हैं, उसका एक इफेक्ट रहता है, उसका एक प्रयोजन रहता है, उसका एक प्रभाव रहता है। वैसे ही हम अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो आत्मा जो हमारी है वो भी तैयार नहीं होती है प्रार्थना के लिए, या हमारा जीवन आत्मिक तौर से बढ़ोतरी में नहीं जा सकता है। इसलिए हमारी आत्मा को हमें व्यायाम करना ज़रूरी है। आत्मा को वो अभ्यास देना ज़रूरी है कि प्रार्थना में और परमेश्वर के बंधन में हम और गहरे रिश्ते में बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को जानकर चलने वाले या इच्छा को जानकर प्रार्थना करने वाले हमें बनना है। हालेलुया। काफी बार कुछ लोग होते हैं जो कुछ समय निकालते हैं प्रार्थना के लिए, अपनी जो बातें हैं, अपनी जो प्रार्थना विषय है वो बोलकर, वो कहकर वो वहां पे आमीन बोल के निकल जाते हैं। वो 10 मिनट से ज्यादा, 15 मिनट से 5 मिनट से ज्यादा वो अपनी जो विषय है वो बोलने के बाद, अपने घर के बारे में बोलने के बाद, अपने प्रियजनों के बारे में प्रार्थना करके हो गया है करके वो आमीन बोल के खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो प्रार्थना में सारी रात बिताई। यीशु मसीह को कोई बच्चे नहीं या अपना परिवार नहीं, लेकिन फिर भी वो रात भर बिताई। तो वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमें भी परमेश्वर के साथ हमें समय निकालना जरूरी है। जब परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं तो हमारी चिंता, हमारे जो वचन है, परमेश्वर के वचनों से मेल मिलाप होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहते हैं तो उनका जो स्वभाव है वो हम में आ जाता है। हालेलुया। इसलिए उससे क्या होता है, हमारी जो चिंताएं हैं, उनकी जो वचन जो हमारे अंदर जब आती है तो प्रत्येक रूप से एक अनुभव और फल हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। हर एक मरा हुआ एक अवस्था दूर होके जीवन आ जाता है। हालेलुया। जिस तरीके से एक चुंबक के साथ एक चुंबक या रखते हैं तो उसमें लोहे का जो है सारा जो प्रॉपर्टीज है या उसकी जो प्रभाव है वो उसमें आ जाता है चुंबक के साथ लोहे का। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम भी वैसे ही परमेश्वर के साथ जितना हम करीब रहेंगे, परमेश्वर में हम बैठेंगे, तो परमेश्वर में जो कुछ है वो हम में भी आता है। परमेश्वर में जो भरपूरी है वो हम में भी आता है। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान हम में भी आ जाता है। इसलिए परमेश्वर के साथ संगति करना ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के साथ जब हम संगति करते हैं तो हम जितना समय निकालेंगे, जितना समय हम बिताएंगे, उतना ही पवित्र आत्मा का जो पर्सनैलिटी, पवित्र आत्मा की जो महिमा है, ज्ञान है, वो हम में भी आ जाता है। हमारे वचनों में भी वो दिखलाई देगी। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत ही कम समय प्रार्थना करके हम उठ जाते हैं। ऐसा ना हो। प्रार्थना करने के समय जो है हम जाने कि परमेश्वर के साथ हम बैठे हैं। परमेश्वर के साथ जो समय है वो हम और बढ़ाए, हम ज्यादा समय बैठने वाले हो, उसके हम अपने आप को उसके लिए समर्पित करें, अपने आप को तैयार करें। जब हम ऐसे करते तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी बातें जो है वो सब बदल जाता है। पहले जब हम करते तो हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, हम थक जाते हैं। जैसे कि चलने जाते हैं, शुरुआत में बहुत चलते हैं, उसके बाद दूसरे दिन वो बंद हो जाता है, वो थक जाते हैं। अगर आप थक जाते हैं तो समझे कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तब तक आप अपने जीवन में वो आशीष नहीं पाओगे। इसलिए वो समझकर हम अपने समय को निकाल कर हम परिस्थितियों को वो अनुकूल करके हम बैठे परमेश्वर के साथ। लेकिन जब परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो 100 चीजें और ना करें कि हम बीच में बातें कर रहे हैं किसी और से, हम फोन पे देख रहे हैं, हम व्हाट्सएप कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं
ऐसा ना हो। प्रार्थना करने के समय हम समय निकाल कर अलग करके परमेश्वर के साथ ही बैठे। परमेश्वर यीशु मसीह ने भी वो क्यों पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठे, इसलिए ताकि कोई भी उनको परेशान ना करे, ना उनका ध्यान भटके। वैसे ही हम भी अपने कमरे को बंद करके कोई हमें परेशान ना करे, वैसा एक परिस्थिति में हम अपने आप को बिठाकर हम परमेश्वर में जो है वो सब स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, आपके प्रार्थना का जीवन जो है वो बढ़े। हालेलुया। प्रार्थना आप जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपके प्रार्थना में परमेश्वर के स्वभाव को आप अनुभव करते हो, या परमेश्वर के वचनों को आप प्राप्त करते हो, परमेश्वर का महिमा को आप अनुभव करते हो? तो अब से हम और करें। हालेलुया। हम वो प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हुए ज्यादा समय बिताए। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखे और भी ज्यादा हम समय बिताने के लिए अपने आप को समर्पित करें। मेरे साथ कहे, इस यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.